इस वीडियो में हम जानेंगे सेंट्रॉइड अगर हमें निकालना हो, आई सेक्शन या फिर टी शेप्ड क्रॉस सेक्शन है हमारे पास और इन्वर्टेड टी हो सकती है, और इस तरीके से हमें कोई फिगर दी होगी और हमें उसका सेंट्रॉइड निकालना है। मतलब इस तरीके से कुछ क्वेश्चन होगा आपके पास और इसका आपको दिया गया है कि आपको निकालना है सेंट्रॉइड। ठीक है, आपको इस तरीके से डायग्राम दे दी गई होगी, इसकी सारी डायमेंशंस आपको दिख रही है क्लियरली। आपको निकालना है सेंट्रॉइड, तो हम कैसे निकालेंगे ये हमें जानना है। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख के ही ऐसे लग रहा है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी इसका पता होगा, बट एक छोटी सी गलती हम कर देते हैं जिसकी वजह से ये क्वेश्चन ही हमारा गलत हो जाता है। तो आपको वो चीज का ध्यान रखना है, जो कि मैंने भी एक बार गलती कर दी थी, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन दिख गया और मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आप लोग भी ध्यान रखना और वो गलती भी मैं आपको बीच में बता दूंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं आई सेक्शन जो हमें दिख रही है क्लियरली, यहाँ पे हम पहले तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हम ड्रॉ करके देखेंगे। हमारी ये है वाई एक्सेस, है ना। वाई एक्सेस के अबाउट हमें फिगर एकदम सिमेट्रिकल दिख रही है। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको फिगर को डिवाइड करें तो ये पूरी की पूरी सिमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये हमें एक एक्सिस की अबाउट सिमेट्रिकल, जनरली क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा जिसमें आपको फिगर जो होगी एक कोई भी एक एक्सिस से सिमेट्रिकल दिखेगी। ठीक है, अगर ये यहाँ से सिमेट्रिकल है, इसका मतलब क्या है कि हमें सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस है, सेंट्रॉइड का एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, देखो ये y के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो यहाँ से अगर हम देखें ये सेंट्रॉइड हो जाएगा ना, मतलब ये एक्स एक्स y एक्सिस पे इसका जो वो होगा सेंट्रॉइड होगा, ये यहीं पे कहीं लाई करेगा। ऊपर यहाँ पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी, यहाँ पे भी कहीं हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, बट होगा इसी लाइन के अंदर। अगर हमें जब y का वैल्यू पता चलेगी तब हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो मतलब कि ये हमें पता है, यहाँ पे क्या पता है हमें, एक्स बार की वैल्यू पता है, जो कि क्या हो जाएगी इस 100 का हाफ, ये हो जाएगी 50 mm। मतलब हमें एक्स बार की वैल्यू पता है। अगर हमें वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल दिख रही है तो एक्स बार की वैल्यू पता है। अगर हमें एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल दिखती है फिगर, तो इसका मतलब हमें वाई बार की वैल्यू पता है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वाई बार इस क्वेश्चन में। अगर हमारी कोई और आपके पास क्वेश्चन होता है जिसमें हम मतलब कि एक्स एक्सिस की अबाउट सिमेट्रिकल होगी, तो आपको वाई बार की वैल्यू पता होगी और एक्स बार की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे वाई बार। एक्स बार हमें ऑलरेडी पता है, हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एक्स बार कॉमा वाई बार, इस तरीके से कुछ आंसर आएगा। एक्स बार हमें पता है, वाई बार हमें निकालना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सपोज ये y बार है, यहाँ पे ये कुछ इतने डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये इस तरीके से बॉटम से इतने डिस्टेंस पे है, तो ये y बार हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ से ये x बार हो गया। ठीक है, तो हमें y बार की वैल्यू निकालनी है। y बार का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, 100% आप लोगों को पता होगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है y1 a1 प्लस y2 a2 प्लस y3 a3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। ये फॉर्मूला है, ये पता है ना, फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a1 a2 a3 क्या है, ये वाला जो हमारे पास बॉटम फ्लैंज है इसका एरिया, फिर उसके बाद ये वेब का एरिया हो जाएगा a2, और ये हो जाएगा a3, ये वाला फ्लैंज टॉप फ्लैंज का एरिया। ठीक है, तो इन सब का हमें 1 2 3 का एरिया भी पता मतलब ऑलरेडी हमें पता करना है, पता ही है। और ये जो y1 y2 और y3 जो है, इनका cg जो है ना, cg, इन सब का इंडिविजुअल अपना अपना cg होगा, वो cg जो है वो हो जाता है हमारा y1 y2 y3। और उसमें भी हम क्या गलती करते हैं, अब देखो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 12 है, इसका हाफ हो जाएगा हमारा y1, ये आ गया 6। y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारा y2। और y3 क्या हो जाएगा हमारे पास, y3 हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये 5 हो गया। ठीक है, हम लोग जनरली y1 y2 y3 cg हम ऐसे ही लिख देते हैं, ये हमारा cg हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हम ये गलती कर रहे हैं। हम क्या गलती कर रहे हैं, हमें यहाँ पे पहले तो एक रेफरेंस लाइन लेनी है। ठीक है,
कोई भी हम रेफरेंस लाइन ले सकते हैं, टॉप से ले सकते हैं, बॉटम से ले सकते हैं, सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, जहां आपका मन करता है। आपने सेंटर लाइन ले ली, पर आपको पता होना चाहिए कि सेंटर लाइन कितने डिस्टेंस पे है। सपोज आपने यहाँ से ये 12 mm या फिर यहाँ पे ले ली एग्जैक्ट 12 mm, या फिर यहाँ फिर 24 mm पे ले ली, तो कॉमन सी बात है यहाँ से अगर आप ले रहे हो तो वो आपके लिए और ज्यादा हेडेक हो जाएगी। तो आप यहाँ तो बॉटम से ले लोगे, या फिर सेंटर से ले लोगे, या टॉप से ले लोगे। बॉटम वाली सबसे बेस्ट रहती है, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन बॉटम वाली सबसे सही रहती है, और जो कि टी बीम में भी सबसे सही रहेगी बॉटम की। अगर इन्वर्टेड टी है तो इस तरीके से बॉटम वाली सही रहेगी। अगर आपके पास इस तरीके वाली टी है जो कि इन्वर्टेड नहीं है तो आप टॉप वाली ले सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, रेफरेंस लाइन आपको लेनी है, ठीक है। अब आपने ले ली एक रेफरेंस लाइन, बॉटम वाली ले लिया। अब y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसका जो सेंट्रॉइड होगा, ये वाली जो हमारे पास फर्स्ट वाली जो सेक्शन है, ठीक है, इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे सेंटर पे आएगा ना, इसके हाफ पे, 12 का हाफ हो जाएगा 6, और ये रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पे है, ये 6 mm की दूरी पे है, ठीक है। अब ये वाला जो है सेकेंड वाली जो सेक्शन है, इसका सेंट्रॉइड इसके हाफ डिस्टेंस पे होगा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 78 का हाफ होगा। लेकिन ये रेफरेंस लाइन से कितनी दूर पे है, कितनी दूरी पे है, ये हो जाएगा 78 का हाफ प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये 12 पूरा का पूरा इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 78/2 प्लस 12, तो हमें यहाँ पे 12 भी ऐड करना था, ठीक है। और उसके साथ साथ y3 जो है, y3 हो जाएगा यहाँ से, इसका जो सेंट्रॉइड है ये बिल्कुल इसका हाफ, 10 का हाफ हो जाएगा सेंट्रॉइड, और उसके साथ साथ यहाँ से लेके पूरा यहाँ बॉटम तक का डिस्टेंस जो होता है, मतलब कि यहाँ पे 5 में हमें ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको ऐड करना है, ठीक है। तो पूरा हमें ऐड करना है, और 5 के साथ ये आ जाएगा 78, और ये आ जाएगा यहाँ वाला 12, तो ये पूरा हमारे पास आ गया। और यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 78 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 39 प्लस 12 51, ठीक है। y3 आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 78 प्लस 12 95, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम y बार की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हमें पहले a1 a2 और a3 भी निकाल लेनी है, ठीक है। a1 की वैल्यू हमारे पास है 12 इंटू 100, और a2 हमारे पास कितना है, a2 है हमारे पास 78 इंटू 10, और a3 कितना है, ये है हमारे पास 100 इंटू 10, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं y1 y2 और y3, ये सारी लिख के हम y बार की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 6 इंटू 1200, ठीक है, प्लस यहाँ पे y2 हमारे पास है 51 इंटू 780, ठीक है, ये आ जाएगा 780। फिर उसके बाद ये है 95 इंटू 1000, और इस पूरे को डिवाइड करना है एरिया से। एरिया है 1200 प्लस 780 प्लस 1000, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 47.644, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। और ये हमारी टॉप बॉटम वाली रेफरेंस लाइन से है। अगर हम टॉप वाली से निकालना चाहें, सपोज ये हमारे पास आ गया, ये हमारा CG आ गया सपोज, ठीक है, ये हमारा CG आ गया, सेंट्रॉइड आ गया, ठीक है। CG और सेंट्रॉइड का बीच का डिफरेंस बस इतना है, CG होता है वो सॉलिड फिगर्स के लिए होता है, ये 2D फिगर है, तो हम यहाँ पे सेंट्रॉइड बोल रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड, ठीक है। तो ये जो सेंट्रॉइड है यहाँ पे हमारा लाई कर रहा है, एक्स एक्सेस का हमें मतलब एक्स वाला डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता था, वाई वाला डिस्टेंस भी हमें पता चल गया। इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में ये यहाँ पे है 47.644, और यहाँ से टॉप वाली से ये यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 51 के करीब हो जाएगा, 51.4 कुछ इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ गया। अब सेम टू सेम इस तरीके का हमारे पास एक और क्वेश्चन है, आप ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये 100 mm है, ये 20 mm है, ये 50 mm है, और ये 10 mm है, ठीक है। इन्वर्टेड टी शेप है, और इसका आपको सेंट्रॉइड निकालना है।